नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? वैसे उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के इस तेज़ी से बदलते युग में अंग्रेजी सीखना कितना ज़रूरी हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो तो आपको इन वीडियोस को रेगुलरली देखना होगा, क्योंकि डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट ने अपनी सीरीज़ को शुरू किया है। और यदि आप इस सीरीज़ को अंत तक देखते हैं, शुरू से अंत तक यदि आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं साथियों, डैम श्योर आप सभी की इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको हर वीडियोस को देखना होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथियों चैनल को जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आइए साथियों, आज मैं आपको जो यूज़ बताने वाला हूँ, ये यूज़ वो रहेगा, उन सेंटेंसेस का रहेगा जो सबसे ज़्यादा आपकी स्पीकिंग में यूज़ होता है। और यदि आप इन सेंटेंसेस को सीख लेते हैं और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से आपकी इंग्लिश में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका यहाँ पर जो दिया है रूल, वो दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम लोग कई बार इस तरीके के वाक्य बनाते हैं, बैठ जाओ, सुनो, दरवाज़ा खोल दो, बाहर जाओ, अपने जूते बाहर उतारो, मम्मी को फ़ोन कर दो, पापा को बुला लो, उसे जगा दो, चाय पी लो, खाना खा लो। तो जब हम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि किसी काम को करो या किसी काम को कर लेना, ऐसे सारे वाक्य बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, थिंक अबाउट योर करियर, अपने भविष्य के बारे में सोचो। टॉक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करो या फिर अंग्रेजी में बात करना। पुट अप योर शूज़ आउटसाइड, अपने जूते बाहर उतारो। कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम में कॉल करना। रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहन लो। प्लीज़ गिव मी माई मनी, मेरा पैसा मुझे वापस दे दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। सिट डाउन, बैठ जाइए, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप। तो जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की मदद से। आइए साथियों, अब इसका दूसरा रूल देखते हैं जो सबसे ज़्यादा आपकी स्पीकिंग में यूज़ होता है, नेवर। ठीक है, नेवर। ठीक है साथियों, अब नेवर, नेवर का मतलब हो जाएगा क्या साथियों, कि किसी काम को कभी मत करना, किसी काम को कभी मत करना। कैसे बनाएंगे सेंटेंस, आइए देखते हैं। जैसे आपको कहना हो, वहाँ कभी मत जाना, मुझे कभी धोखा मत देना, उसे कभी कॉल मत करना, इस जगह पर कभी दोबारा मत आना, मेरी जगह पर कभी बैठना मत, मुझे कभी दोबारा कॉल मत करना, और उसे कभी गाली मत देना। तो जब हम लोग कहते हैं कि किसी काम को कभी मत करना, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे नेवर की मदद से। आइए देखते हैं। नेवर कॉल मी इन द इवनिंग, मुझे शाम में कभी फ़ोन मत करना। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलना। नेवर टच माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को कभी छूना मत। नेवर कम हियर, यहाँ कभी मत आना। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो, मुझे कभी धोखा मत देना। नेवर चीट मी, कभी मुझे गाली मत देना। नेवर अब्यूज़ मी, कभी इस काम को मत करना। नेवर डू दिस वर्क, कभी उस काम को मत करना। नेवर डू दैट वर्क, कभी वहाँ मत जाना। नेवर गो देयर, ठीक है, कभी उसकी मदद मत करना। नेवर हेल्प हिम, कभी उसे परेशान मत करना। नेवर बोदर हर और हिम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा कि जब कभी किसी काम को मत करना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेवर। आइए अगला देखते हैं। जब हम लोगों को इस तरीके के वाक्य बनाना हो कि किसी काम को मत करना, आपने देखा होगा वो राउडी राठौड़ मूवी देखी कि नहीं साथियों, डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाना। ठीक है साथियों, तो जब किसी काम को मत करना या किसी काम को मत करो, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे डोंट की मदद से। किसकी मदद से, डोंट की मदद से। आइए देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कहना हो, डोंट कॉल मी इन द इवनिंग, मतलब मुझे शाम में कॉल मत करना। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलना। डोंट टच माई मोबाइल, मेरे मोबाइल को छूना मत। डोंट कम हियर, यहाँ आना मत, और इस कैमरा को छूना मत। डोंट टच दिस कैमरा, दरवाज़ा मत खोलो। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत बंद करो। डोंट शट द डोर, मेरी किताब को पढ़ना मत। डोंट रीड माई बुक, मेरी डायरी को खोलना मत। डोंट ओपन माई डायरी, और पापा से बात मत करना आज। डोंट टॉक टू फादर टुडे, यहाँ मत आना। डोंट कम हियर,
उसे बुलाना मत, डोंट कॉल हिम। और रोना मत, डोंट क्राई, चिंता मत करो, डोंट वरी। और वहाँ मत जाना, डोंट गो देयर, आज स्कूल मत जाना क्योंकि बंद है। डोंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज इट इज़ क्लोज। तो साथियों आपने देखा कि किसी काम को मत करो, तब आप लोग क्या यूज़ करेंगे, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया आपका लेट। जब हम लोग किसी से कोई काम को करने की अनुमति लेते हैं कि किसी को कोई काम करने दो, जैसे मुझे कोई काम करने दो, हमें कोई काम करने दो, उन्हें कोई काम करने दो, उसे कोई काम करने दो, राधा को कोई काम करने दो, दीपक को कोई काम करने दो, तो किसी को कोई काम करने दो आप यूज़ करेंगे लेट। जैसे मैंने कहना हो मुझे कोई काम करने दो, आप कहेंगे लेट मी। हमें करने दो, लेट अस। उन्हें करने दो, लेट देम। उसे करने दो, लेट हिम। कोई लड़की उसे करने दो, लेट हर। पापा को कोई काम करने दो, लेट फादर। तो जब यदि आपको कहना हो कि किसी को कोई काम करने दो, तब आप यूज़ करेंगे लेट का। ठीक है साथियों, अब इसके वाक्य कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दो। लेट अस गो नाउ, हमें अभी जाने दो। लेट देम कम इन, उन्हें अंदर आने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ाई करने दो। आप और भी इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे कहना हो मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे पढ़ाई करने दो, लेट मी स्टडी। मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। मुझे इस काम को करने दो, लेट मी डू दिस वर्क। पापा को ऑफिस जाने दो, लेट फादर गो टू ऑफिस। माँ को उनका काम करने दो, लेट मदर डू हर वर्क। और उसे जाने दो, लेट हिम या फिर लेट हर गो। लड़का हो तो लेट हिम, लड़की हो तो लेट हर। ठीक है, पापा को सोने दो, लेट फादर स्लीप। तो साथियों जब आपको इस तरीके की बात करना हो कि किसी को कोई काम करने दो, आप यूज़ करेंगे लेट। और लेट के बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स। आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, दे का हो जाता है देम, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, नेम का नेम ही रहेगा। ठीक है, और इसके जस्ट बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अगला देखते हैं, लेट्स। अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है साथियों लेट्स। लेट्स मतलब आओ किसी काम को करते हैं, चलो किसी काम को करते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के कोई प्लानिंग करते हैं कि किसी काम को हम लोग करते हैं, या फिर आओ किसी काम को करते हैं, चलो किसी काम को करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप यूज़ करेंगे लेट्स का। ठीक है, लेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट्स हेल्प द पुअर, आओ गरीबों की मदद करें या चलो गरीबों की मदद करते हैं। लेट्स टीच इंग्लिश। ठीक है, लेट्स टीच इंग्लिश, आओ इंग्लिश सिखाते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं। लेट्स टॉक इन इंग्लिश, चलो इंग्लिश में बात करते हैं। तो साथियों आपने देखा कि जब आओ किसी काम को करते हैं, चलो किसी काम को करते हैं, ऐसे वाक्य कैसे बनते हैं, लेट्स की मदद से। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। मैंने कहा चलो इंग्लिश में बात करते हैं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। चलो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेट्स हैव अ ग्रुप डिस्कशन। आओ कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन। चलो मार्केट चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो चाय पीने चलते हैं, लेट्स गो टू हैव टी। आओ घर की सफाई कर देते हैं, लेट्स क्लीन द होम। आओ लोगों की मदद करें, लेट्स हेल्प द पीपल। चलो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, लेट्स कॉल द पुलिस। तो आपने देखा साथियों कि इन सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। आपने 5 रूल्स देखे, किसी काम को करो, कभी मत करना, और मुझे करने दो, हमें करने दो, और अगला है लेट्स, आओ किसी काम को करते हैं, चलो किसी काम को करते हैं। पाँचों का एक बार छोटा सा रिवीजन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जैसे बोलो, स्पीक, कभी मत बोलो, नेवर स्पीक, मत बोलो, डोंट स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, आओ बोलते हैं, लेट्स स्पीक। किताब पढ़िए, रीड बुक, किताब मत पढ़ना, डोंट रीड बुक, कभी किताब मत पढ़ना, नेवर रीड बुक, आओ किताब पढ़ते हैं, लेट्स रीड बुक्स, और मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड अ बुक। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलना, डोंट ओपन द डोर, कभी दरवाज़ा मत खोलना, नेवर ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर, आओ दरवाज़ा खोल देते हैं, लेट्स ओपन द डोर।